अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आदिल अयूब। आज मैं आपको एक्नी के बारे में बताऊंगा। एक्नी क्या होती है और एक्नी की टाइप्स क्या होती हैं और इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक्नी जो होती है ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है पाइलोसेबेशियस जो यूनिट होता है स्किन का उसकी। तो एक्नी का जो कॉजेटिव फैक्टर है इसमें कुछ हार्मोनल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ इसमें कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी वजह से एक्नी जो होती है वो डेवलप होती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि एक्नी जो होती है इसमें जो बैक्टीरिया है जिसकी इन्फेक्शन से एक्नी होती है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी। तो वो बैक्टीरिया जब पाइलोसेबेशियस यूनिट जो होता है स्किन का उसके अंदर इन्फेक्शन करता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो सीबम होता है वो ज़्यादा स्क्रीट होता है। जब सीबम ज़्यादा सिक्रीट होता है उसकी वजह से जो है वो स्किन का जो है वो नड्यूल्स बनेगा, ऑयली स्किन होगी और वहाँ पे जो है वो कॉमिडोन्स डेवलप होंगे। अब कॉमिडोन्स क्या होते हैं? कॉमिडोन्स दो टाइप्स के होते हैं। एक कॉमिडोन्स ओपन कॉमिडोन्स होते हैं, क्लोज्ड कॉमिडोन्स होते हैं। ओपन कॉमिडोन्स उनको कहते हैं जिनको ओपन कॉमिडोन्स को हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। मतलब मोस्टली आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक निशान चेहरे पे होते हैं, जो जिसको एक्नी होती है उसको ब्लैक हेड्स कहते हैं। ब्लैक हेड्स एक्चुअली होता क्या है? ब्लैक हेड ये होता है कि जो पाइलोसेबेशियस यूनिट है, जो हेयर फॉलिकल है, वो उसका जो पोर होता है वो ओपन होता है। पोर ओपन होने की वजह से वहाँ पे जो स्किन का डेब्रस है, जो स्किन का वेस्ट है, उसे कैराटिन कहते हैं। कैराटिन वहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है और डिपोजिशन की वजह से वो ब्लैकिश अपीयरेंस वहाँ पे आती है। तो उसको जो हम जो है ना ओपन ओपन कॉमिडोन्स कहते हैं या ब्लैक हेड्स कहते हैं। इसके अलावा एक होते हैं वाइट हेड्स। वाइट हेड क्या होते हैं? जिसको क्लोज्ड कॉमिडोन कहते हैं। क्लोज्ड कॉमिडोन का मतलब यह है कि वो स्किन के जो पोर हैं वो क्लोज्ड होंगे और उसमें ये होगा कि जब सीबम जो है वो ज़्यादा एक्सक्रीट होगा, सीबम की सक्रीशन ज़्यादा होंगी लेकिन पोर क्लोज्ड है, उसकी वजह से फिर ये होगा पोर जब क्लोज्ड होते हैं तो नीचे जो है सीबम जो क्योंकि वाइट कलर का होता है, वाइट लाइक येलोइश डिस्कलरेशन इसकी होती है। तो ये जो येलो डिस्कलरेशन होती है स्किन के ऊपर एज ए पेप्यूल जो है छोटा सा दाना जो है स्किन के ऊपर नज़र आता है, वाइट वाइट सा दाना नज़र आएगा और उसकी सराउंडिंग स्किन जो है वो रेड होगी। इसको हम जो है क्लोज्ड कॉमिडोन यानी वाइट हेड्स कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या होते हैं एक्नी के अंदर। एक्नी जो होती है इसमें अब हार्मोन का क्या रोल है? जो हमारे एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल के अंदर हार्मोन होता है, इसकी वजह से जो है सीबम की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा होती है। और मोस्टली अडल्ट जो जब यंग लोग होते हैं उस टाइम जो है ना ये पाइलोसेबेशियस यूनिट ज़्यादा एक्टिव होता है और इसमें सीबम की और ऑयली सक्रीशन उस टाइम ज़्यादा हो रही होती हैं। तो उस टाइम जो है ये एक्नी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए 90% जो है यंग पॉपुलेशन के अंदर एक्नी होती है। तो दूसरे नंबर पे जो एक्नी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है, उसके अंदर एंड्रोजन लेवल ज़्यादा यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन हार्मोन है, उसका लेवल जब बॉडी में ज़्यादा होगा फीमेल के अंदर तो उसकी एक्सेस की वजह से ऑयली सक्रीशन ज़्यादा होंगी और एक्नी जो है वो डिवेलप होगी। और जब एक्नी डेवलप होगी तो एक्नी जो है ना इसकी अब मैं आपको क्लिनिकल वेरिएंट्स बताता हूँ। मुख्तलिफ इसकी टाइप्स होती हैं जो हम क्लिनिकली पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्नी जो है वो क्लिनिकल जो एक्नी पाई जाती है जो उसमें एक्नी कॉन्ग्लोबेटा है। एक्नी कॉन्ग्लोबेटा जो है ये नड्यूलर एक्नी होती है, इसमें एब्सेस भी बन जाती है उस एरिया की, सिस्ट डेवलप होती है, लार्ज मतलब ये है कि बड़ी स्वेयर एक्नी होगी और बड़े बड़े जो है उसमें नड्यूल्स बने होंगे स्किन के ऊपर। तो इस तरह की एक्नी को हम एक्नी कॉन्ग्लोबेटा कहते हैं। और जब ये जो क्या कहते हैं नड्यूल्स और एब्सेस फील्ड जो लीजन्स होते हैं स्किन के, जब ये हील करते हैं,
इनकी हीलिंग के बाद उस एरिया पे स्कार बन जाता है, जिससे हम एक्नी स्कार कहते हैं। तो जो एक्नी कॉन्ग्लोमेटा है, इसके अंदर एक्नी जब हील हो जाती है, स्वेयर एक्नी, तो वो एक स्कार छोड़ जाती है। इसके अलावा एक एक्नी फुलमिनेंस होती है। एक्नी फुलमिनेंस में ये होता है कि मोस्टली ये अडल्ट्स मेल के अंदर पाई जाती है। इसमें ये होगा कि ट्रंक जो हमारा है, ट्रंक कहते हैं, ये चेस्ट के ऊपर, चेस्ट, बैक ऑफ चेस्ट, इस एरिया में एक्नी डेवलप होती है। और एक्नी जो है वो एक्नी एसोसिएट करती है फीवर के साथ, यानी ये ऐसी एक्नी होती है इसके साथ फीवर होगा, जॉइंट पेन होगी और बंदे को लिथार्जी होगी, जैसे इन पूरी बॉडी में जो है इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, इस तरह की कंडीशन इसमें डेवलप होती है। इसको एक्नी फुलमिनेंस कहते हैं और ये बहुत रेयर होती है, ये कॉमन नहीं होती। इसके अलावा एक और एक्नी की जो टाइप है उसको एक्नी एक्सकोरी कहते हैं। एक्नी एक्सकोरी जैसे इसके नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि एक्सकोरिएशन कि जो पहली एक्नी है उसको कोई भी बंदा जैसे ये यंग फीमेल में ज़्यादा होती है, उनको जब ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकलते हैं, वाइट हेड जब निकला होता है तो उनके वो ये करती हैं कि उनको उसको ख़ारिश करके या उसको किसी तरीके से पंचर करके उसके अंदर से वो अपना जो है वो कहती हैं कि इनमें से जो फ्लूइड है या जो पस है वो निकल जाएगी तो एक्नी ठीक हो जाएगी। जब उसको वो ऐसे पंचर करती हैं तो उसकी वजह से एक्नी वहाँ पे इन्फेक्शन और स्वेयर हो जाती है और उस इन्फेक्शन की वजह से फिर वहाँ पे स्कार डेवलप होता है। तो ये जो सेल्फ जो ऐसे रबिंग की वजह से या जो वाइट हेड्स होते हैं इनको रब किया जाए, इनको पंक्चर किया जाए, तो उसकी वजह से जो एक्नी डेवलप होती है, जो स्वेरिटी एक्नी की डेवलप होती है, उसको हम एक्नी एक्सकोरी कहते हैं। ये एक्नी जो है मोस्टली उन लोगों में होती है जो जिनमें साइकोजेनिक प्रॉब्लम होती है, ऑब्सेशन जिनको होती है कि ये एक्नी थोड़ा सा भी दाना निकला है वो बार बार मुंह पे हाथ लगाएंगे और उसको रब करते रहेंगे। इसके अलावा एक सेकेंडरी एक्नी होती है। सेकेंडरी एक्नी उस एक्नी को हम कहते हैं जो किसी और बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस उसमें नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी काजेज़ उसके अंदर होते हैं। सेकेंडरी काजेज़ के अंदर अब जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो बंदा यूज़ करता है उनमें एक्नी होती है। कार्टिकोस्टेरॉइड अगर स्किन के ऊपर यूज़ कोई करेगा तो उसकी वजह से, क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, इम्यूनिटी जो है वो कम करेंगे और उस एरिया में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो कार्टिको आजकल जितनी भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वाइटनिंग कंपनियां जो मतलब अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखती हैं स्किन वाइट करने के लिए, उनके अंदर स्टीरॉयड यूज़ होते हैं। तो स्टीरॉयड्स की वजह से फिर दोबारा उस पेशेंट में एक्नी डेवलप होती है और ये जो एक्नी होती है इसमें भी स्किन के अंदर नड्यूल्स बनते हैं, एब्सेसिस बन जाती हैं, सिस्ट हो जाती हैं। तो ये एक्नी जो है इसे ड्रग इंड्यूस्ड एक्नी भी कहते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से जो बचना चाहिए। उसके अलावा स्किन के ऊपर अगर आप ऑयल ज़्यादा लगाएंगे, ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे स्किन की एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि खाने में नहीं, स्किन के ऊपर लगाने में, जब आप स्किन के ऊपर ऑयल ज़्यादा लगाएंगे, ऑयली चीज़ें लगाएंगे या ऐसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं जहाँ पे ऑयल आपके स्किन पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्नी डेवलप हो जाएगी। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं उनकी वजह से एक्नी होती है। अब इसके अलावा ये जो सेकेंडरी एक्नी है इसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एक्नी डेवलप होती है। तो मैंने जो पहले आपको एक एक्नी की टाइप के बारे में बताया था कि फ़ीमेल के अंदर एक एक्नी होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ वो एसोसिएट होती है। तो उस एक्नी के अंदर ये होता है कि स्किन के अंदर एंड्रोजन, बॉडी के अंदर एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और बॉडी पे बाल ज़्यादा ग्रो करते हैं, यानी मेल लाइक पैटर्न जो है वो फीमेल में डेवलप होता है, क्योंकि मेल हार्मोन जो है उस डिज़ीज़ के अंदर बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। सो वो हम बाद में उस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि उस डिज़ीज़ में भी एक्नी फीमेल में डेवलप हो जाती है। तो ये सारा मैंने आज आपको एक्नी की टाइप्स के बारे में बताया और एक्नी क्यों होती है उसके बारे में बताया। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारी एक्नी से रिलेटेड है। तो हमें एंड पे मैंने आपको सेकेंडरी एक्नी के बारे में बताया। तो हमें एक्नी के लिए जिस चीज़ों से एक्नी होती है, जैसे जो मुख्तलिफ ड्रग प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं वाइटनिंग, तो उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जब स्टीरॉयड यूज़ करेंगी तो वो स्टीरॉयड हमें बजाय फ़ायदा देने के हमें नुकसान देगा। इट्स ऑल अबाउट एक्नी टाइप्स। थैंक यू वेरी मच।